दिन रात इंडिया और मोदी जपने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या दिमागी संतुलन खोल बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के कभी तराने गाते थे, पर भारत पाक युद्ध के सीज फायर के बाद जैसे इस दोस्ती को नजर लग गई हो। ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो केवल नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करने के लिए नहीं हो सकता। भारत और मोदी का जिस तरह वो नाम ले रहे हैं उससे लगता है कि वो ब्रेकअप के बाद किस तरह बेकरार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो यह बताता है कि भारत को लेकर वे कितने पॉजिटिव हैं। पिछले 76 घंटे में ट्रंप बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग नहीं रुकी तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। फिर मैंने पाकिस्तान से कहा कि अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो इतने ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा कि उनका सिर घूम जाएगा। इसके बाद 5 घंटे में ही सब खत्म हो गया। इस बयान के एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 7 जेट मार गिराए गए थे। जाहिर है कि जिस तरह का व्यवहार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिखा रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसे ब्रेकअप के बाद पॉजिटिव गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हरकतें करते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी उन्हें अब भी फोन करके पुराने गिले शिकवे माफ कर देंगे। एक जर्मन अखबार की माने तो ट्रंप करीब 4 बार नरेंद्र मोदी को फोन कर चुके हैं, पर मोदी है कि उनका दिल रखने के लिए भी फोन नहीं उठाते हैं। इसके चलते ट्रंप की बेकरारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद ट्रंप तड़प कर रह जाते हैं और हर बार भारत के खिलाफ अपशब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। सवाल यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है। पूरी दुनिया में अमेरिका की तूती बोलती है। दूसरी तरफ भारत आज भी एक विकासशील देश है। भारत सरकार को उम्मीद है कि 2045 तक यानी कि करीब 20 साल बाद हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, यानी कि इससे अधिक समय भी लग सकता है। मतलब यह है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली वाली पोजीशन अमेरिका और भारत के बीच है। एक समय था कि भारत के प्रधानमंत्रियों को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ऑफिस पर बुलाकर घंटों इंतजार करवाते थे। एक समय ऐसा था कि अमेरिकी कॉरपोरेट अपने उत्पाद को भारत में बेचना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उससे उनकी ब्रांड वैल्यू खराब हो जाती थी। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब तक जिंदा रहे आईफोन को भारत में लॉन्च नहीं किया, पर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत का नाम लेते रहते हैं, वह भारत की महत्ता को ही जाहिर करता है। 10 मई से 27 अगस्त के बीच में कम से कम हर दूसरे दिन में वो एक बार वो मोदी या भारत का जिक्र जरूर कर देते हैं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए यह एक हास्यास्पद स्थिति ही है कि वह लगातार किसी नेता या देश का नाम ले रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रंप आजकल सपने भी भारत का ही देखते हैं। जाहिर है कि इस तरह का व्यवहार संकेत देता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आजकल मानसिक रूप से स्वस्थ वो नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हाइप का विकल्प दिखे तो वीडियो को हाइप जरूर करें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई से 10 मई 2025 तक चला, उसके बाद ट्रंप ने करीब 40 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है। अगर इंडिया टुडे की माने तो ट्रंप ने 10 मई 2025 से लेकर 26 अगस्त 2025 तक 40 से अधिक बार दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव को सुलझाया। ट्रंप ने इन दावों को विभिन्न मंचों पर दोहराया, जैसे व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मई, 18 जून और 27 अगस्त, ट्रूथ सोशल पोस्ट और अन्य देशों में बयानों जैसे कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में। उस दौरान भी
उन्होंने भारत राग नहीं छोड़ा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% और बाद में 50% लगाने की घोषणा करते समय और व्यापारिक नीतियों के संदर्भ में बार बार भारत और मोदी का जिक्र किया। इसी तरह कम से कम 15 बार टैरिफ के बहाने ट्रंप भारत और मोदी का नाम ले चुके हैं। यानी कि पिछले 100 दिनों में कम से कम 55 बार वो सार्वजनिक तौर पर भारत और नरेंद्र मोदी का नाम ले चुके हैं। क्या यह ट्रंप का व्यवहार असामान्य है? आपको क्या लगता है? ट्रंप का बार बार भारत और मोदी का नाम लेना, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ के संदर्भ में, उनकी मानसिक स्थिति और व्यवहार पर सवाल उठाता है। वह इस समय ऐसी बातें कर रहे हैं जो या तो अतिशयोक्ति होती है या असंगत होती है। ट्रंप का 7 जेट्स या 5 जेट्स मार गिराने का दावा अलग अलग और तथ्यहीन है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने इसका खंडन किया। भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहना भी उनकी मानसिक स्थिति खराब होने का ही संकेत देती है। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को 1500 साल पुराना यानी कि अप्रैल 2025 को देखा जाए और सैकड़ों साल पुराना 27 अगस्त 2025 को कहा था। एक अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह की तथ्यात्मक ब्लंडर की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है। बॉडी एक्सली, जिन्होंने द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप 2017 संपादित किया है, ने उनमें खतरनाक व्यवहार के लक्षण देखे। साइकोलॉजी टुडे में छपी रिपोर्ट की माने तो 27 विशेषज्ञों ने उनकी मानसिक स्थिति को अमेरिका के लिए खतरा माना है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत लोकल के साथ।